आज की तारीख में इस देश का प्रवर्तन विभाग ईडी भारतीय जनता पार्टी का, मोदी जी का, अमित शाह का एक इलेक्शन डिपार्टमेंट बन के रह गया है। अब एक ही मकसद उनके पास में किसी तरह जनता का ध्यान भटका, चाहे वो माननीय सोनिया गांधी जी या राहुल गांधी जी पर इस प्रकार के अनर्गल आरोप लगाकर, जो कल तक के सख्त ज्यादा भ्रष्टाचारी थे, उन्हें उसका डर धमकाकर, और जिस समय वो कांग्रेस पार्टी छोड़कर अगर भारतीय जनता पार्टी में आ जाते हैं तो एक वॉशिंग मशीन के रूप में वो पवित्र हो जाते हैं और धन्य करते हैं उस ईडी का, जो उन्हें आंख दिखाकर और फिर उनकी असली जगह पर उन्हें बैठा देती है। नेशनल हेराल्ड को लेकर अविनाश पांडे कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, जहां सरकार पर बरसते हुए नजर आ रहे हैं। हम सुनवा रहे हैं नेशनल हेराल्ड को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं अविनाश पांडे। आज का वर्तमान सच और झूठ की महाभारत जो चल रही है, उस महाभारत में सच का साथ, सत्य के साथ आप लोगों को अवगत कराने के लिए, आप लोगों से बात करने के लिए, और आज पूरे देश में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के हमारे अनेक ऐसे करीबन 72 जगहों पर, 72 शहरों पर, प्रमुख स्थानों पर इन 2 दिनों में कांग्रेस के शीर्ष नेता मीडिया के माध्यम से, प्रचार माध्यम से जनता तक इस सच पहुंचाने का एक बहुत ही सफलतम प्रयास करने जा रहे हैं। उसी कड़ी में मैं आप लोगों के बीच उपस्थित हूं। साथियों, आज आवश्यकता क्यों पड़ी कि आज विशेष रूप से कांग्रेस पार्टी को पूरे देश के अंदर प्रचार माध्यमों का सहारा लेकर जनता तक सच पहुंचाने की जरूरत क्यों महसूस हुई? आप और हम सब जानते हैं कि विषय नया नहीं। पिछले 13 वर्षों से, जब से सुब्रमण्यम स्वामी जी ने इस विषय को उठाया, नेशनल हेराल्ड अखबार, जिसकी स्थापना 1937 में हमारे उस समय के ख्याति प्राप्त और अनुभवी स्वतंत्र संग्राम सेनानी, जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व कुर्बान कर दिया, ऐसे उन महान अनुभवों के मदद से, जिसमें आदरणीय पुरुषोत्तम दास टंडन जी, आचार्य नरेंद्र देव जी और आदरणीय रफी अहमद किदवई जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने देश के स्वतंत्रता के आंदोलन में जन भावनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए एक मीडिया हाउस की स्थापना की, जिसे इन प्रमुख नेताओं ने, प्रमुख रूप से और भी इसके साथ जुड़े हुए लोग थे, उन्होंने मिलकर अंग्रेजी में नेशनल हेराल्ड, हिंदी में नवजीवन और उर्दू में कौमी आवाज, इन 3 भाषाओं में जनता के स्वतंत्रता आंदोलन की आवाज को बुलंद करने के लिए एक मीडिया हाउस की स्थापना की। मैं जानकारी आप इसलिए दे रहा हूं साथियों कि आज अगर हम देखें कि नेशनल हेराल्ड के बारे में जिस प्रकार का गैर प्रचार किया जा रहा है, और ये गैर प्रचार का उद्देश्य आप और हम सब भली भांति जानते हैं। अगर हम देखें तो ये मामला भारतीय जनता पार्टी का देश की जनता का ध्यान भटकाने के लिए, और जो शीर्ष नेतृत्व कांग्रेस का, जो आज हमारे पार्टी के सिरमौर है, उस पर आक्षेप लगाकर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का मनोबल गिराने का एक षड्यंत्र है। हाल ही में आपने देखा कि अहमदाबाद में एक बहुत ही सफलतम
राष्ट्रीय अधिवेशन में यहाँ पर की संगठन सृजन से लेकर संगठन को अलग अलग स्तर पर जन सामान्य की समस्याओं को लेकर एक आंदोलनकारी धारदार कार्यक्रमों के माध्यम से कांग्रेस एक नए जोश में माननीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी और आदरणीय प्रियंका गांधी जी और हमारी सर्वोच्च नेता आदरणीय सोनिया गांधी जी के मार्गदर्शन में जो एक शुरुआत पूरे देश में करने जा रही है, निश्चित रूप से आप समझ गए होंगे कि वो सरकार, वो भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व आज पूरी तरह से डरा हुआ है। और आप जानते हैं कि जब व्यक्ति डरता है तब अपने राजनीति के पैतरे के बारे में ना सोचते हुए किसी प्रकार से जो प्रयत्न इनका पिछले 11 सालों से सफलतम तरीकों उसको मानते हैं कि जनता की आवाज को, जनता की समस्याओं को या जिन उद्देश्यों को लेकर जिस पर विश्वास रखकर इस देश की जनता ने उन्हें सत्ता सौंपी है, उस मोर्चे पर, हर मोर्चे पर पूर्ण रूप से नाकाम होने के बाद अब एक ही मकसद उनके पास में किसी तरह जनता का ध्यान भटका है। चाहे वो माननीय सोनिया गांधी जी या राहुल गांधी जी पर इस प्रकार के अनर्गल आरोप लगाकर, चाहे नेशनल हेराल्ड जिसकी स्थापना पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1937 में इन सभी महानुभावों को साथ में लेकर 3 भाषाओं में की और जिसका प्रमुख उद्देश्य था कि इस देश के लोगों तक सच्चाई पहुंचाकर अंग्रेजों की उस हुकूमत को उखाड़ देखने के लिए जो लाखों स्वतंत्र संग्राम सेनानी थे, इस देश की जनता थी, उनको उनके स्वाभिमान के बारे में, विचारों के बारे में जानकारी दे सके। अगर ये वो न्यूज़पेपर है, ये वो संस्था है साथियों जिसका योगदान इस देश की आजादी में एक प्रमुख भूमिका के रूप में रहा और वही कारण था कि 1942 के आंदोलन के बाद, भारत छोड़ो आंदोलन के बाद अंग्रेजों ने इस पत्रकार, इस समूह को, इन पत्रिकाओं को बैन कर दिया, जो जाके इतने घबराए हुए थे कि 1945 में ये उन्हें बैन हटाना पड़ा। आप सब पत्रकार हैं, जैसा आदरणीय अध्यक्ष जी ने कहा, एक चौथे और बहुत ही महत्वपूर्ण स्तंभ है लोकतंत्र। हम सब ने मिलकर संविधान बनाया और संविधान को इस तरह से बनाया कि जहां पर किसी प्रकार का अन्याय ना हो और देश का हर एक व्यक्ति, राजा से लेकर रंग तक, पूर्ण विश्वास के साथ में, स्वाभिमान के साथ में, निडर होकर, स्वतंत्रता के साथ यहां पर रह सके और अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सके। अगर कुछ गलत हो रहा है, कोई अत्याचार हो रहा है तो आवाज उठा सके। लेकिन आपने देखा होगा कि आज की वर्तमान सरकार, मैं फिर आना चाहूंगा कि नेशनल हेराल्ड का बहाना लेकर कांग्रेस के सर्वोच्च नेतृत्व को डराने का, धमकाने का और उसके माध्यम से देश की जनता को फिर एक संदेश देने का प्रयत्न कर रही है, जहां पर कि अपने सबसे प्रिय और अपनी पसंदीदा जो उनकी आपराधिक संस्था है, जिसे मैं कहता हूं कि हमारी आपराधिक वसूली मशीन, जिसको मैं कह सकता हूं, या दूसरे शब्दों में कहें तो आज खुले रूप से सब लोग जानते हैं कि आज की तारीख में इस देश का प्रवर्तन विभाग ईडी भारतीय जनता पार्टी का, मोदी जी का, अमित शाह का एक इलेक्शन डिपार्टमेंट बन के रह गया है। और इस ईडी का भले ही हम प्रवर्तन मंत्रालय और प्रवर्तन विभाग के नाम से जाने, लेकिन आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से खुला नंगा अलोकतांत्रिक कृत्य इस ईडी के माध्यम से किया जा रहा है। जो विपक्ष में है उनकी आवाज को दबाने के लिए
जो कल तक के सख्त ज्यादा भ्रष्टाचारी थे, उन्हें उसका डर धमकाकर, और जिस समय वो कांग्रेस पार्टी छोड़कर अगर भारतीय जनता पार्टी में आ जाते हैं तो एक वॉशिंग मशीन के रूप में वो पवित्र हो जाते हैं और धन्य करते हैं उस ईडी का जो उन्हें आंख दिखाकर और फिर उनकी असली जगह पर उन्हें बैठा देती है। साथियों, उठाकर देखिए वो डाटा। अगर 100% में से पिछले 12 सालों में मात्र 1% ईडी डिपार्टमेंट के केसों का फैसला हुआ है जहां पर कि अपराधियों को सजा मिली, बचे कितने? 99% में से 98% केस वो हैं जिन पर आज तक न निर्णय हुआ, लेकिन जो केसेस जिन पर हुए हैं वो सभी राजनीतिक प्रतिद्वंदी, विपक्ष के नेता या विपक्ष के वो लोग हैं जिन्होंने इस सरकार की असलियत को, इस सरकार को ऐना दिखाने का काम और जनता तक उनके कुकृत्यों को पहुंचाने का कार्य किया और उनका प्रयोग उन 98% 98% लोगों पर आज भी चल रहा है कि उन लोगों को डरा के, धमकाकर, पैसे वसूली कर या किसी प्रकार से आतंकित कर उनको घर पर बैठा दिया। आज आप लोगों के बीच में आया हूं नेशनल हेराल्ड के इस संस्था को, जो कि हमारे इस देश की धरोहर है, जिसकी स्थापना माननीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने की, जिसे इस देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने अपने खून पसीने से सींचा। आज उसके माध्यम से जिसका प्रतिनिधित्व आप कर रहे हैं, एक मीडिया के रूप में सिर्फ मैं आपके साथ में यहां बैठा नहीं हूं, लेकिन कांग्रेस की ओर से माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी की ओर से, माननीय राहुल गांधी जी की ओर से आपसे कुछ साझा करने के लिए आया हूं, आपकी मदद चाहता हूं। क्योंकि मीडिया के आप भी एक महत्वपूर्ण, तो किसी एक व्यक्ति के समर्थन में नहीं गए। गांधी परिवार आज इस देश की लड़ाई का, इस देश के विपक्ष का, इस देश के सामान्य गरीब का, किसान का, हमारी बहनों का, मातृशक्ति का, बेरोजगार युवकों का, छोटे छोटे दुकानदारों का, छात्रों का, ओबीसी, एससी, एससी, हमारे माइनॉरिटी भाइयों का, आज हर एक के ऊपर हो रहे अत्याचार के विरोध में बिना किसी डर आवाज उठाने का काम अगर इस देश में वाकई में कोई नेता कर रहा है तो साथियों आप सब इसके गवाह हैं। मोदी की आंख में आंख डालकर, चाहे वो पार्लियामेंट हो, चाहे वो सड़क हो, माननीय राहुल गांधी जी और उनके नेतृत्व में कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता, ऐसे 10 हमले हो जाएं, हम डरने वाले नहीं। साथियों, जिस आवाज को लेकर जब इस देश की जनता ने यह महसूस किया और एक मायूसी का वातावरण पूरे देश में छाया हुआ था, किसान आत्महत्या कर रहे थे, आंदोलन करने वाले 800 से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या, उनकी मौतें वहां पर हो गई, शहादत उन्होंने दे दी। उसके बावजूद भी मोदी जी के कानों में जू नहीं रेंगी और उन पर अत्याचार करने के बाद जब देखा कि पूरे देश का माहौल बुरी तरह से विरोध में भड़क रहा है, तो उन्हें उन 3 काले कानूनों को वापस ही नहीं लेना पड़ा। लेकिन उस समय भी उन्होंने जो आश्वासन दिया था साथी, वो खतरा आज भी टला नहीं। कहना मैं ये चाहता हूं कि आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, नेशनल हेराल्ड एक ऐसा सिंबल बना हुआ है इस लड़ाई का, जिसमें माननीय सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी और गांधी परिवार के हर एक सदस्य का, आदरणीय प्रियंका गांधी जी, गांधी परिवार के हर सदस्य में जो राजनीति में हो या भले ही ना हो, लेकिन प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से उन्हें आतंकित कर देश के कांग्रेस जनों के बीच में ये संदेश देने का जो
असफल प्रयत्न भारतीय जनता पार्टी कर रही है, हम उसका घोर निषेध करते हैं। तो आपने अविनाश पांडे को सुना, साफ तौर पे बीजेपी सरकार पर हमलावर होते हुए दिखाई दे रहे हैं और कह रहे हैं जिस तरीके से मौजूदा सरकार जो सत्ता में आई है जनता के मुद्दों के साथ आई है, लेकिन जनता का ध्यान मुद्दों से हटाना चाहती है। इसलिए नेशनल हेराल्ड के जरिए यानी जो राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष हैं लोकसभा में और सोनिया गांधी को डराने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मौजूदा समय में राहुल गांधी और सोनिया गांधी और कांग्रेस के एक एक कार्यकर्ता प्रधानमंत्री मोदी के आंखों में आंखें डालकर बात करते हैं, चाहे वो सदन हो या तो सड़क हो। क्या कुछ कह रहे थे अविनाश पांडे, आपने सुना इस वीडियो में। इस वीडियो के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और ऐसे ही खबरों से रूबरू होने के लिए देखते रहिए आगाज़ फर्स्ट न्यूज़।